नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगले श्लोक में भगवान ने कहा, पाने जुहोवति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिम रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अपाने जुहोवति प्राणम, ये 5 प्रकार के उपप्राण हैं और 5 प्राण हैं। तो 5 जो प्राण हैं वो है प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। 5 कहे गए। कहाँ रहते हैं इनकी स्थिति? यद्यपि ये वायु रूप ही हैं, एक ही है, लेकिन स्थान भेद के कारण जहाँ इनका निवास है उससे इसका भेद किया। तो हृदय प्राण, प्राण हमेशा हृदय में रहता, और गुदे अपान, अपान गुदा में। व्यान सर्व शरीरगः, व्यान जो प्राण है संपूर्ण शरीर में है। उदान नाभिदेशी स्यात्, उदान जो है नाभि देश में रहता है, कंठगत समान होता है। तो ये संपूर्ण शरीर में जो व्याप्त प्राण वायु है इसको 5 भागों में बांटा। ये प्राण स्थूल प्राण हैं, इन्हीं से क्रियाएं होती हैं, इन्हीं से चेष्टा होती है। इंद्रियां इन्हीं के माध्यम से कार्य करती हैं। अगर ये प्राण शिथिल हो जाए तो इंद्रिय भी शिथिल हो जाती है। प्राण का लिंक कहें जिस अंग से, जिस इंद्रिय से समाप्त होता है वो इंद्रिय मानो लकवा मार जाता है, वो हाथ ही नहीं उठेगा, पैर ही नहीं चलेगा, आँख भी नहीं देखेगी बिल्कुल। तो ये प्राणों से ही पूरा शरीर चल रहा है। ये प्राण में क्या करते हैं? तो भगवान ने कहा कि जो दूसरे योगी जन हैं वो वर्णन कई बता रहे हैं कि जिस प्रकार से समाज में विभाजन है, जैसे जैसे रुचि के अनुसार लोग करते हैं। तो कहा कि दूसरे जो योगी जन हैं वो क्या करते हैं? अपाने प्राणम जुह्वति, अपान वायु में प्राण वायु को जुह्वति माने हवन करते हैं। प्राण को नीचे उतार कर अपान में मिला देते हैं। इसका अर्थ है कि एक प्रकार से अपान वायु में प्राण का हवन होना। और प्राणे अपानम तथा परे, तथा माने दूसरे योगी जन प्राणे अपानम जुह्वति, अपान को ही पान प्राण में, अपान वायु को प्राण वायु में हवन कर देते हैं। 2 प्रकार के हुए। एक तो अपान में प्राण ले जाने वाले हैं। अपान में प्राण कैसे ले जाते हैं? तो है तो एक ही व्याप्त, लेकिन प्राण की गति को नीचे उतारना, ये अपान में पहुंचाना, और अपान को ऊर्ध्वमुखी करना, ये प्राण में। तो अपान में प्राण का हवन अथवा प्राण में ही अपान का हवन, 2 प्रकार से हो गए। लेकिन फिर का अपरे, लेकिन तीसरे भी कुछ अन्य योगी जन हैं वो कैसे करते हैं? तो प्राणापान गतिम रुद्ध्वा, प्राण और अपान की गति को रुद्धा माने रोक करके प्राणायाम परायणा, प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। माने प्राणायाम जब करेंगे तो प्राण और अपान की गति को उस पर नियंत्रण कर लेते हैं। शरीर जो है ये वायु रूप ही भी है। शरीर में वायु अगर अधिक हो जाए और प्राणायाम जिस योगी का सध जाता है वो भी हवा में उठने लगता है, हवा में उड़ने लगता है, वो उसकी सामर्थ्य हो जाती है। ये बहुत कठिन तो है, पर जिसने साधना किया वो साधना से शरीर को बिल्कुल ऊपर उठा लेता है। तो यहाँ 4 प्रकार से बातें भगवान ने बताई कि देखिए, कुछ अपान में प्राण का हवन कर देते हैं, और दूसरे जो जन हैं वो प्राण वायु में ही अपान वायु का हवन करते हैं। लेकिन अन्य योगी जन वो क्या करते हैं? प्राणापान गतिम रुद्ध्वा, प्राण और अपान दोनों की गतियों को रोक लेते हैं। जब दोनों को रोक लिया तब केवल प्राणायाम परायण हो जाते हैं, माने प्राणायाम में दिन रात्रि लगे रहते हैं। ये प्राणायाम क्या है? तो कहा कि प्राण का आयाम है। आयाम का अर्थ है कि प्राण को ऊपर नीचे ले जाना, प्राण का एक प्रकार से क्रिया कराना, प्राण को अभ्यास कराना, प्राण को अपने वश में करना, नियंत्रण में ले आना, प्राणायाम है। ये 3 प्रकार से किया जाता है। एक को रेचक कहते हैं, दूसरे को पूरक कहते हैं, और तीसरे को कुंभक कहते हैं। तो रेचक से क्या करते हैं कि प्राण को बाहर निकाल देते हैं। पूरक से फिर बाहर की श्वास प्राण वायु को खींच करके, बाहर जो प्राण वायु है ये समष्टि वायु है, और जो एक व्यक्ति के अंदर चलने वाली प्राण वायु है ये व्यष्टि वायु है। तो इस व्यष्टि को बाहर निकाल करके, अब देखें बाहर शुद्ध वायु है
अपने अंदर अपान आदि के माध्यम से वायु जो है वह अशुद्ध हो जाती है। तो इस अशुद्ध वायु को बाहर जब प्रश्वास श्वास के माध्यम से करते हैं तो वहाँ जाकर वो व्यष्टि समष्टि में मिल जाती है, शुद्ध हो जाती है। पुनः शुद्ध वायु को रेचक अपने पूरक के माध्यम से अंतःकरण में ले आते हैं, उदर में भरते हैं और भर करके जब कुछ देर रोक लिया तो वही कुंभक हो जाता है। तो इस प्रकार से कोई कोई प्राणायाम में ही लगे रहते हैं, प्राणायाम परायण हो जाते हैं। अब अगले फिर योगियों की ही चर्चा भगवान कर रहे हैं। करें बाकी लोग कैसे फिर करते हैं तो कहा अपरे नियताहारा प्राणा प्राणे सुजुहवति सर्वे पीति यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। अपरे नियताहारा, अपरे माने दूसरे लोग, अन्य लोग, नियताहारा नियमित आहार करने वाले, आहार में भी एक नियम बना लिया है कि इतना ही आहार करेंगे, इतने ग्रास लेंगे अथवा एक वक्त आहार लेंगे। तो नियत आहार वाले अन्य योगी जन प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राणों को ही प्राणों में हवन कर देते हैं, प्राण के द्वारा ही प्राण का हवन हो जाता है। यज्ञ क्षपित कल्मषाः, इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है पाप जिनका, यज्ञ के द्वारा क्षपित माने क्षय हो गया है कल्मष पाप जिसका। ऐसे एते यह सर्वे सभी पुरुष यज्ञविद, सभी यज्ञ वेदता कहे जाते हैं, ये सब यज्ञविद हैं। तो यज्ञविद माने प्रकृति के द्वारा जो यज्ञ निरंतर चल रहा है, जो कह सकते हैं कि ये ब्रह्म का यज्ञ है, जो प्रकृति निरंतर जिसको संपन्न कर रही है। सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, पृथ्वी उसको आवश्यकता अनुसार ग्रहण करके शेष लौटा देती है। बादल समय पर बरसेंगे ताकि अन्न हो, तो वो यज्ञ है। नदी यज्ञ कर रही है, पर्वत यज्ञ कर रहे हैं, वृक्ष यज्ञ कर रहे हैं, सब अपने पास कुछ नहीं रख रहे हैं, दूसरों के लिए सब प्रदान कर दे रहे हैं। तो वृक्ष भी, नदी भी, पर्वत भी, भूमि भी, जल भी, आकाश भी, वायु भी, ये सभी सभी यज्ञ में लगे हुए हैं। ये जो यज्ञ है ये किस प्रकार का यज्ञ है तो कहा कि वैधि यज्ञ नहीं है, वेद विहित यज्ञ नहीं है, प्राकृतिक यज्ञ है, प्रकृति स्वयं संचालित कर रही है। तो अब जब दूसरे योगी जन हैं ये क्या कर लेते हैं कि ये अपने प्राणों को प्राणों में ही आहुति दे देते हैं। प्राण की प्राण में आहुति देना क्या है, माने प्राण को जान लेना, प्राण की गति को नियंत्रित कर लेना ही उसको हवन कर लेना है। जब ऐसा कर लेते हैं तो मानो यज्ञ क्षपित कल्मषाः, इन्हीं यज्ञों के द्वारा ये सभी जितने योगियों की चर्चा पूर्व से भी आ रही है, ये क्या कर रहे हैं, मानो इसी यज्ञ के द्वारा जो जो अपने यज्ञ में लगे हैं, चाहे ददान यज्ञ हो, चाहे तप यज्ञ हो, योग यज्ञ हो, और या द्रव्य यज्ञ हो, या फिर स्वाध्याय यज्ञ हो, ज्ञान यज्ञ हो, इन यज्ञों से क्या हो रहा है, कल्मषाः क्षपित, पाप नष्ट हो जाते हैं। एते सर्वे, ये सभी पुरुष यज्ञविदः, यज्ञ को जानने वाले हैं। अब जब इस प्रकार से यज्ञ कर लेते हैं तो जो जिस यज्ञ में लगे हैं उस यज्ञ के माध्यम से फिर क्या प्राप्त कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ति यज्ञस्य कुतोन्यः कुरुषोत्तम। कहा हे कुरुषोत्तम, कुरुसत्तम, सत्तम माने श्रेष्ठ, कुरु माने कुरुवंशी। अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे कुरुसत्तम, कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ शिष्टामृतः, यज्ञों के परिणाम स्वरूप ज्ञानामृत को भोगने वाले जो योगी जन हैं, यज्ञ शिष्ट अमृत भुज, जो अमृत को भोगने वाले, अमृत का एक प्रकार से आहार करने वाले, अथवा अमृत की का स्वाद लेने वाले। ये अमृत कहाँ से आया तो ज्ञानामृत है। ये कहाँ से प्राप्त हो गया, उसी यज्ञ से हुआ। तो यज्ञों के परिणाम स्वरूप जो यज्ञ का शेष भाग बच जाता है, अवशिष्ट जो बचता है, जो तीसरे अध्याय में है, यज्ञ शिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, वहाँ कहा है। तो यज्ञ शिष्टासित जो हैं, यज्ञ से बचे हुए जो भाग होते हैं, उसको अमृत ही कहा है। अब देखिए अमृत का एक अर्थ है, हाँ अमृत माने वह अमृत नहीं जो देवलोक में प्राप्त है, अमृत माने जिसको हम आत्मा कहते हैं, नवमृत जो मरता नहीं है, सदैव जो बना हुआ है, उस आत्म का बोध, आत्म तत्व का बोध कब होगा, जब हम इन यज्ञों में लग जाएंगे। चाहे प्राण से
अपान को हवन करें, चाहे अपान में प्राण को करें या प्राण का प्राण में करें, द्रव्य यज्ञ में लगें, जप यज्ञ में लगें, तप यज्ञ में लगें या ज्ञान यज्ञ में लगें, तो करें। इनसे क्या होगा कि तब यज्ञ शिष्टामृत भुजः, यज्ञों के परिणाम स्वरूप ज्ञानामृत को प्राप्त करने वाले, भोगने वाले योगी जन सनातनम ब्रह्म यान्ति, उस सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को यान्ति माने प्राप्त हो जाते, उसी के पास चले जाते हैं। वो सनातनम इसलिए कहा कि वो कभी उसका च्युत नहीं होता, विलय नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होता। ये भी नहीं है कि किसी काल में नहीं था, सदैव हर क्षण है। तो कह रहे हैं उस सनातन ब्रह्म को, पर ब्रह्म परमात्मा को ऐसे योगी जन जिन्होंने ज्ञानामृत का को स्वाद ले लिया, चख लिया है, जो आत्मबोध को प्राप्त हो चुके हैं, आत्म तत्व को जान गए हैं, वो उस परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। और अयज्ञस्य, यज्ञ रहित जो भी पुरुष हैं, शेष तो जो अज्ञानी हैं वो यज्ञ में भले प्रकृति से यज्ञ हो रही पर उसको जानते नहीं। यज्ञ रहित पुरुष को अयम लोक, यह मनुष्य लोक भी न अस्ति, उनके लिए नहीं रह गया। नहीं रह गया है माने सुख देने वाला नहीं रह जाता। इस मृत्यु लोक में वो सुख ही भोगना चाहते हैं, तृष्णा की भांति उनकी तृष्णा बढ़ती जाती है, सब कुछ क्षय को प्राप्त हो जाता है, लेकिन तृष्णा तरुणायते, वो तृष्णा तो तरुण होती चली जाती है। तब उन्हें सुख कहाँ से मिलेगा? तो इस लोक में जो सुख जिसको समझ रहे हैं, अगर यज्ञ रहित हुए तो किसी प्रकार का न तो सुख प्राप्त होता है और न है ही सुख, कुछ तो है ही नहीं। तो अन्यः कुतः, तो जब इस लोक में ही उन्हें सुख नहीं प्राप्त हुआ और यज्ञ भी नहीं किया, किसी प्रकार के यज्ञ में रुचि नहीं हुई, तो निश्चित ही अन्य लोकों में जब जाएंगे, चाहे तो उत्तम लोक ही क्यों न हो अथवा अधोलोक ही क्यों न हो, कहीं भी फिर सुख प्राप्त नहीं होगा। तो अर्थ यही है, भगवान ने कहा कि हे कुरुओं में श्रेष्ठ अर्जुन, आप इस देखें, इसी प्रकार के जो यज्ञों का वर्णन आया है उसमें से यज्ञ से अवशिष्ट जो अमृत है, इसको जिसने चख लिया, जिसने आत्म तत्व का स्वाद ले लिया, ऐसा वह पुरुष निश्चित ही सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो इस यज्ञ से रहित जन है, किसी भी यज्ञ में जिनकी रुचि नहीं है, वो न तो इस लोक में सुख भोगेंगे, प्राप्त कर पाएंगे, और परलोक आदि जितने अन्य लोक हैं वहाँ भी जाकर के उन्हें सुख कहाँ प्राप्त होने वाला है, मैंने कहीं से भी सुख प्राप्त नहीं हो पाता। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने बता दिया कि अर्जुन, किसी न किसी यज्ञ में प्राणी को लग जाना चाहिए, और जिस भी यज्ञ में लगेगा उसी के माध्यम से वो सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। अगर वह यज्ञ से हट करके, यज्ञ से रुचि नहीं है, केवल भोग में, केवल कर्तृत्व भोक्तृत्व में ही अपना जीवन बिता रहा है, तो उसको इस संसार में न तो सुख मिलेगा और न मरने के बाद परलोक आदि में उसे लगता होगा कि हमें सुख प्राप्त होगा, तो कहीं का नहीं रह जाता। माने वह न तो यहाँ का रहा, इतो भ्रष्ट और ततो भ्रष्ट, वहाँ भी भ्रष्ट हुआ, यहाँ भी भ्रष्ट है। अतएव प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है, ये उसका धर्म है कि या तो स्वाध्याय में लगे, ज्ञान यज्ञ में लगे, तप यज्ञ में लगे, द्रव्य यज्ञ में लगे, अथवा जो हवन करने का विधान कहा, वो हवन क्या है? प्राण में अपान और अपान में प्राण का हवन, अथवा प्राण में ही प्राण का हवन। अनेक प्रकार से जो लोगों के जीवन में, ज्ञानियों के जीवन में, कर्मयोगी के जीवन में, भक्त के जीवन में, अथवा जो अष्टांग योगी के जीवन में जो बातें देखी जाती हैं, वो किस रूप से अपनी दिनचर्या करते हैं, बिताते हैं, इसको भगवान ने स्पष्ट शब्दों में समझा करके ये बात कह दिया। ऐसे ही लोग संसार में सुख प्राप्त करते हैं, और जो इससे भिन्न है वो कहीं के नहीं होते। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। एवं माने इस प्रकार से, ऐसे ही, बहुविधा माने अनेक प्रकार के, बहुत प्रकार के, यज्ञाः यज्ञ को, ब्राह्मणः मुखे वितता, ब्रह्मणः माने ब्रह्म अथवा वेद, वेद के मुखे माने वाणी में, वितता माने विस्तार से कहे गए हैं। वेदों ने बहुत विस्तार से ऐसे न जाने कितने यज्ञों का वर्णन किया है। तान सर्वान, उन सबको, कर्मजान, कर्मजान माने शरीर, मन और इंद्रियों की क्रियाओं द्वारा ही
उत्पन्न होने वाले, माने कर्म से उत्पन्न होने वाले। कर्म से कैसे उत्पन्न होंगे? या तो शरीर के द्वारा किया गया हो, शरीर की चेष्टा से, मन की चेष्टा से अथवा इंद्रियों की चेष्टाओं से किया गया जो कर्म है उससे उत्पन्न होने वाला विद्धि, विद्धि माने जानो, उन सबको कर्म से उत्पन्न होने वाला ही जानो। एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार तत्व से जो जान लेता है वह निष्काम कर्म योग द्वारा विमोक्ष से माने संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो संसार बंधन से मुक्त होने के लिए ये जानना होगा कि इस प्रकार से जो वेदों में अनेक यज्ञों का विस्तार से वर्णन है। अब देखें यज्ञों में कितने वर्णन हैं, हर वर्ण के लिए यज्ञ का विधान है। कहीं वाजपेय यज्ञ है तो कहीं अश्वमेध यज्ञ है, कहीं अग्निहोत्र है, कहीं जो है कह दिया कि ये शाकवर्णी यज्ञ है, और कहीं कह दिया कि ये ज्योतिष्टोम है। तो क्यों हम यज्ञ करें? तो भिन्न भिन्न कामनाओं को बताया कि किस कामना के लिए कौन सी यज्ञ करनी चाहिए। यहाँ तक कि देवराज इंद्र का पद प्राप्त करना हो तो उसके लिए भी 100 अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। इसने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिया, मानो उसके लिए कभी न कभी जब स्थान रिक्त होगा तो देवलोक में इंद्र का पद उसे प्राप्त हो जाएगा। सतक्रतु इंद्र को इसीलिए कहते हैं कि वो 100 यज्ञ करके ही उस पद का अधिकारी बनता है। तो वेदों ने इतने यज्ञों का वर्णन किया है, यहाँ तक कि शूद्रों को भी करने के लिए यज्ञ का वर्णन है। वो किस प्रकार का यज्ञ करेंगे, वो सब उस यज्ञ को नहीं कर सकते। वैश्य के लिए वैश्यष्टोम यज्ञ है, और शाकपर्णी यज्ञ है शूद्र के लिए, ब्राह्मणों के लिए वाजपेय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ क्षत्रिय आदि करते, राजसू यज्ञ क्षत्रिय के लिए है, और इनसे हट करके भी नाना प्रकार के जीवों के लिए। जैसे कोई द्रव्य यज्ञ कर रहा है तो द्रव्य यज्ञ गरीबों को, निर्धनों को धन देना, भूख मिटाने के लिए, वस्त्र देना, शरीर की रक्षा के लिए, रोग है रोग मिटाने के लिए औषधि का व्यवस्था कराना, ये एक प्रकार के सब द्रव्य यज्ञ के अंतर्गत आ जाते हैं। किसी को विद्या की आवश्यकता है तो विद्या का दान करने के लिए एक प्रकार का ज्ञान यज्ञ करना। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, वो ब्रह्म यज्ञ है, अध्यापन कार्य। और अगर कोई अतिथि आ गया अथवा कोई भूखा है तो नृयज्ञ हम कर रहे हैं। मनुष्यों को अगर भोजन प्रदान कराया जाए तो नृयज्ञ हो गया। दैवो भौमो बलिर्हवतो, देवताओं के लिए हवन करना होगा। और बलि वैश्य देव, सारे प्राणी तृप्त हो जाएं, उनके लिए भी अन्न की व्यवस्था हो, उनको भी भोजन की व्यवस्था हो। तो और पितरों की तृप्ति के लिए भी पितृयज्ञ होते हैं। तो अनंत यज्ञ है, यज्ञ की कोई सीमा नहीं है। और इन सारे यज्ञों का विस्तार से वर्णन कहाँ है? तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मण मुखे वितता, ब्राह्मण माने वेद के मुख से, वाणी से ये सारे यज्ञ कहे गए हैं, विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको कर्मजान विद्धि, वो कहाँ से वो किए जाएंगे? तो कहा कर्मजान, कर्म से उत्पन्न। कर्म से उत्पन्न माने शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, इन्हीं से उत्पन्न है। एवं ज्ञात्वा, जो इसको तत्वतः जान लेता है वो भी मोक्ष से, माने निश्चित ही संसार बंधन से, आज नहीं जब शरीर छूटेगी तो विमोक्ष से भविष्य में मुक्त हो जाएगा। तो ये यज्ञों को वेदों से ही जानना चाहिए, और उन यज्ञों को जान करके निश्चित ही आवागमन के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अगले श्लोक में भगवान ने समझाया, कहा कि कौन यज्ञ श्रेष्ठ है और कौन कनिष्ठ है, इसको भी जानना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि श्रेयान द्रव्यमयान यज्ञान ज्ञान यज्ञ परंतपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परम तप, श्रेष्ठ तपस्या में लगने वाले, नर के रूप में हजारों वर्ष तक तपस्या करने वाले अर्जुन, आप परम तप हैं। इसलिए हे परम तपस्वी अर्जुन, द्रव्यमयात, सांसारिक वस्तुओं से, चाहे तो वो द्रव्य माने धन के माध्यम से हो, अन्न के माध्यम से हो, वस्त्र के माध्यम से हो, या जितने अन्य द्रव्य हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? तो कह दिया कि द्रव्य गुण क्रियाश्रयत्वम द्रव्यत्वम, जो गुण और क्रिया के आश्रय से होते हैं, जिनमें गुण भी है क्रिया भी, वो द्रव्य है। तो जो द्रव्य माने जितनी भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के माध्यम से जो यज्ञ होता है, सिद्ध होने वाले यज्ञात यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेयान, ज्ञान रूपी यज्ञ श्रेय है। श्रेय माने श्रेष्ठ,
सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे पार्थ सर्वम अखिलम कर्म, क्योंकि हे अर्जुन संपूर्ण, अखिल माने जितना भी है, अखिल माने कुछ बचता नहीं, यावन मात्र, तृण से ब्रह्म पर्यंत, ब्रह्मा पर्यंत जितने भी कर्म हैं वो सारे कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान ही उनकी पराकाष्ठा है। ज्ञान होते ही वो सारे जो भी वस्तुएं हैं, जो द्रव्य हैं, या कह लें कि जो कुछ जाना जा रहा है, वो सब कुछ ज्ञान में समाप्त हो जाएगा। जैसे हजारों वर्षों से किसी गुफा में अंधकार व्याप्त हो, लेकिन जैसे दीपक जला सारा अंधकार समाप्त हो गया, तो एक दीपक रूपी ज्ञान के प्रकाशित होते ही संपूर्ण जो द्रव्य रूप अज्ञान से किया गया कर्म है वो अंततः विश्राम इसी ज्ञान में प्राप्त करता है। यहाँ भगवान की दृष्टि ज्ञान योग को, ज्ञान तप को, या कहें कि ज्ञान यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ माना, और ये है भी कि ज्ञान ही अंततः सबसे श्रेष्ठ है। भगवान शंकराचार्य ने इस बात को बहुत जगह दोहराया और ये कह दिया कि क्रियते गंगा सागर गमनम, चाहे तो कितनी बार गंगा सागर जाया जाए, व्रत परिपालन अथवा दानम, कितना भी व्रत का पालन किया जाए, दान किया जाए, लेकिन ज्ञान विहीनम सर्व अनेन, अगर ज्ञान नहीं हुआ तो ये सब कुछ ऐसे रह जाएगा। इसलिए ज्ञान ही सब कुछ है, तो सर्वश्रेष्ठ तो ज्ञान है, इसलिए ज्ञान में आकर के सब विश्राम प्राप्त कर लेते हैं, सब शांत हो जाते हैं। उन सब की जो पराकाष्ठा है वो ज्ञान में विलीन हो जाती है। तब इस ज्ञान को हम प्राप्त कैसे करें, जाने कैसे कि ज्ञान क्या है, ये हमें कैसे प्राप्त होगा, इसको प्राप्त करने का क्या उपाय है, अर्जुन के मन में प्रश्न आ सकता है। तो भगवान उसी का समाधान बिना अर्जुन के पूछे ही कर देते हैं। भगवान ने कहा अर्जुन इसको जानने के लिए क्या करना होगा, तो अगले श्लोक में कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद विद्धि प्रणिपातेन, हे अर्जुन इसीलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से, विद्धि माने जानो, किस रूप में जानेंगे, प्रणिपात, प्रणिपात माने दंडवत प्रणाम, डंडे की तरह की जमीन में गिर जाना, ये दंडवत होता है। जैसे डंडा को जमीन में गिरा दे तो उसका कुछ अंश ऊपर उठा होगा, सो तो नहीं होता, इसलिए संपूर्ण शरीर से जमीन में जो दंड की भांति लेट करके प्रणाम करता है उसको कहते हैं दंडवत प्रणाम है। तो ज्ञान करने के लिए जब हम किसी गुरु के पास जाएं तो उससे पहले प्रणिपात करेंगे, माने दंडवत प्रणाम करें। और दूसरा क्या विधान है, तो कहा सेवया, सेवा, सेवा माने निष्कपट भाव से। सेवा धर्म बड़ा कठिन है, सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्य गम्यम, जो योगियों के लिए भी अगम है ऐसा सेवा धर्म है। तो सेवा के द्वारा भी गुरुजनों को प्रसन्न करने से ज्ञान आ जाता है। जैसा कि शंकराचार्य के जो शिष्य थे, जिनका नाम बाद में हस्तमलकाचार्य कर रखा गया, उन्हें बिल्कुल कुछ भी ज्ञान नहीं था, कहीं कुछ नहीं पढ़ा, वो किसी अक्षर से भेंट नहीं थी, केवल भगवान शंकराचार्य की सेवा करते थे। और सेवा करते हुए जब अन्य उनके जो शंकराचार्य के शिष्य सुरेश्वराचार्य आदि थे, पाद पद्माचार्य, इन लोगों ने तत्व विचार जब किया तो उस समय उपस्थित होकर के इन्होंने पूछा कि आप लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने इनको डांटते हुए कहा तुम मूर्ख, तुम क्या जानोगे। ये दुखी हो गए और भगवान शंकराचार्य के पास आए, उनकी सेवा करते थे, कमंडल धुलते थे, जल भरते थे, कौपीन धुलते थे और भोजन की व्यवस्था करते थे, कंदमूल फल आदि लाते थे। शंकराचार्य समझ गए, उन्होंने देखा, पूछा कस्तम, तुम कौन हो। अब जैसे भगवान शंकराचार्य ने अपना दाहिना हाथ रखा इनके सिर पर, इन्हें बोध हो गया। और जब बोध हुआ तब उस समय जो कुछ कहा कि ना हम मनुष्यो न च देव यक्ष न ब्राह्मणो क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर न चाहम निज बोध रूप। अब निज बोध रूप का बोध हो गया, मैं तो वही शिव हूँ, मैं वही तत्व हूँ, निज बोध रूप हूँ, मैं न ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न मनुष्य हूँ, न देव हूँ, न यक्ष हूँ, न गंधर्व हूँ। तब क्या है, आप कहीं ब्रह्मचारी हैं ना, न ब्रह्मचारी न बनी गृहस्थ, न मैं कहीं अरण्यवासी हूँ, न गृहस्थ हूँ, न सन्यासी हूँ,
मैं निज बोध रूप हूं, तो सेवा से भी बोध हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि या तो प्रणिपात करिए अथवा सेवा करिए, सेवा के द्वारा। और कैसा सेवा? निष्कपट सेवा हो। तेहि सेवऊ में कपट समेत आ, जैसा भुसुंड कहते हैं। कपट के साथ सेवन करने से, सेवा से ज्ञान नहीं आता, निष्कपट भाव से। तो कहा कि और परिप्रश्नेन, अथवा भाव से किया गया प्रश्न, ऐसा प्रश्न जो जिज्ञासा बस किया गया हो, परीक्षा के लिए किया गया प्रश्न नहीं। परिप्रश्नेन, श्रद्धा भक्ति पूर्वक। बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं आता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान तभी आएगा जब हम श्रद्धा से युक्त होकर गुरुजन से प्रश्न करें। और जब गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होती तो गुरु की सारी बातें बिल्कुल कान से सुनते हुए भी निकल जाती हैं। तब लगता है कि इनकी बातों में कोई दम नहीं है। इसीलिए कहा कि जब ज्ञान प्राप्त करना हो तो श्रद्धा उत्पन्न करनी होगी। तो परिप्रश्नेन माने श्रद्धा से प्रश्न उपस्थित करें और वह जिज्ञासा के लिए करें, न कि परीक्षा के लिए। तो तद विधि माने उसको जानो। किसको? ज्ञान को। ज्ञान की ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान में ही सब समाप्त हो जाते हैं। ज्ञाने परिसमाप्यते कहा है पूर्व श्लोक में। तो भगवान ने कहा कि इसलिए उसको जानने के लिए पहले तो उन महापुरुषों को प्रणिपात करें, सेवा करें अथवा परिप्रश्न करें, भाव से प्रश्न करें। तब ते वही जो ज्ञानी जन हैं, तत्वदर्शिन। तत्वदर्शी माने मर्म को जानने वाले, तत्व को जानने वाले, तत्वज्ञ महापुरुष क्या करेंगे? ज्ञानिन, ज्ञानी जन तुझे ज्ञानम उपदेक्षन्ति, ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो ज्ञान का उपदेश जो संत करेंगे, महापुरुष करेंगे, ज्ञानी जन, वो ये नहीं है कि कुछ काल के बाद वो ज्ञान आएगा। तत्क्षण तत्वबोध करा देते हैं। वो तो श्रुति की प्रतिज्ञा ही है। वेद प्रतिज्ञा करता है कि तद विजिज्ञासस्व, उसको जानो। कौन वो? कहा कि जस्मिन ज्ञाते सर्वम ज्ञातम भवति। जिस उस एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है, तद विजिज्ञासस्व, उसी को जानो। तो उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? महापुरुष के पास, ज्ञानी के पास, तत्वज्ञ के पास जाकर के प्रणिपात करें। फिर सेवा, सेवा माने निष्कपट सेवा करें और श्रद्धा भक्ति पूर्वक परिप्रश्नेन, परिप्रश्न करें। तब महापुरुष ज्ञानी जन ते ज्ञानम उपदेक्षन्ति, ज्ञान का उपदेश करेंगे। ऐसा ज्ञानी को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रत्येक साधक को महापुरुषों के चरणों में जा करके 3 प्रकार से जब वह प्रणिपात करता है, निष्कपट सेवा करता है, भाव से प्रश्न करता है, तो ज्ञानी सब कुछ बता देते हैं। जो तत्व का ज्ञान उपदेश कर देंगे उससे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और ज्ञान की प्राप्ति होते ही सारे अज्ञान समाप्त हो जाते हैं। तब उसे आत्म तत्व का बोध हो जाता है। यह इस श्लोक का भाव है। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो पूर्व श्लोक में ज्ञानम शब्द कहा था, ज्ञानी आपको ज्ञान का उपदेश कर देंगे, तो उसी को आगे बताते हुए कि ज्ञान है क्या, भगवान कह रहे हैं यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यत ज्ञात्वा पुनः एवं मोहम न यास्यसि। यत मन जिसको, ज्ञात्वा मन जान कर, अक्त्वा प्रत्यय करके अर्थ में होता है। तो जिसको जान करके पुनः फिर से एवं मोहम न यास्यसि, इस प्रकार से जो आपको मोह हुआ है उस मोह को नहीं प्राप्त होंगे। कौन? तो कहा कि पांडव, हे पांडुपुत्र अर्जुन। पांडव शब्द ये पांडु से ही बना है, अण प्रत्यय करके। इसका अर्थ है पांडु माने धवल, जो निर्मल है, जिसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है। तो उस पांडु के पुत्र हो, इसलिए हे धवल अंतःकरण वाले अर्जुन। इन का अर्थ जिस ज्ञान के द्वारा आत्मनि अशेषेण भूतानि द्रक्ष्यसि। आत्मनि माने अपने ही आत्मा में अथवा अपने अंतर्गत समष्टि बुद्धि के आधार पर, अशेषेण माने संपूर्ण, भूतानि द्रक्ष्यसि, भूतों को, प्राणियों को, द्रक्ष्यसि ये द्रक्ष धातु देखने के अर्थ में, जिसे पश्चादेश होता है, तो ये लिट लकार है। लिट लकार भविष्य अर्थ में होता है। तो द्रक्ष्यसि माने देखोगे। जब कभी भी अपने इस आत्मनि माने आत्मा में, अपने ही अंतर्गत समस्त प्राणियों को देखोगे, तब अथो मयि, उसके उपरांत, उसके बाद
मेरे में अर्थात सच्चिदानंद घन भगवान में एक ही भाव मान करके माने सब प्राणियों को सच्चिदानंदमय ही देखोगे, तब करें कि उस समय मोह नहीं रह जाएगा। तो यत ज्ञात्वा, इसका भाव इतना ही है कि जब ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान होने पर जो मोह हो रहा है ये मोह नष्ट हो जाएगा। अब मोह किस लिए होता है? तो जैसा कि उपनिषदों में भी कहा है कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यतः, तो सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजिगुप्सते। जो घृणा होती है दूसरे से, उसी को शत्रु मान लेते हैं, उससे घृणा करते हैं, किसी को मित्र मानते हैं तो उससे प्रेम करते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हम परमात्मा को सर्वत्र नहीं देख पाते। तो ज्ञान होने पर वही परमात्मा ही सब भूतमय सर्वभूतमय हो गया है, और सर्वभूतमय परमात्मा ही है, हम उससे भिन्न नहीं हैं, अन्य प्राणी भी उससे भिन्न नहीं हैं। जब ये भाव होता है, जब ये ज्ञान होता है, जब बोध होता है, तो वही कहा उपनिषद भी कहता है, ईशावास्य उपनिषद, कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाद भूत विजानतः, जिसमें सारे प्राणी आत्मा ही बन गया है, तो तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यति, तब न कहीं मोह रह जाता है, नहीं शोक रह जाता है। अर्जुन को दो ही तो हुआ, मोह ये हो रहा है कि उल्टी बुद्धि हो गई, और शोक इसलिए है कि हमारे लोग मारे जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जब तुम ज्ञान को प्राप्त कर लोगे, या ज्ञात्वा माने जानना, तो उस ज्ञान को जानने के बाद, ज्ञान हो जाने के बाद, एवं मोहम न यास्यसि, इस प्रकार से फिर तुझे मोह नहीं हो पाएगा। तब क्या होगा? तो हे अर्जुन, एन आत्मनि अशेषेण भूतानि द्रक्ष्यसि, उस समय तुम अशेष माने संपूर्ण प्राणी मात्र, संपूर्ण जगत के प्राणी को अपनी आत्मा ही देखोगे। तब तुम्हें बोध होगा कि उस परमात्मा से भिन्न और कुछ है ही नहीं। कोई प्राणी जिसे हम नाम देते हैं, रूप देते हैं, संज्ञा देते हैं, ये समस्त प्राणी और कौन है? एकमात्र परमात्मा है, क्योंकि वही इस जगत का उपादान कारण है और वही निमित्त कारण है। माने मिट्टी भी वही है और वही बनाने वाला कुंभकार भी है। तो जब एक ही परमात्मा, एक ही सच्चिदानंद सब प्राणियों में व्याप्त हो चुका है, इस प्रकार का हमें बोध नहीं, अज्ञान है। तो अज्ञान के कारण हम किसी से शत्रुता मानते हैं, उसी अज्ञान के कारण कहीं मोह से ग्रस्त हो जाते हैं, उसी अज्ञान के कारण कभी शोकग्रस्त हो जाते हैं। तो अर्जुन से भगवान कहते हैं कि पहले तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करोगे? तो पूर्व श्लोक में बता दिया था कि तत्वदर्शी महात्माओं के पास जाओ और उनसे प्रणिपात पूर्वक दंडवत करके उनसे प्रश्न करो, परिप्रश्न हो, और भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक जब प्रश्न करोगे, उसके बाद फिर सेवा भी करोगे, तभी वो ज्ञानी लोग ज्ञान देंगे। तो जो ज्ञान की प्राप्ति होते ही क्या हो जाएगा कि सारे प्राणियों में समत्व बुद्धि आ जाएगी। और ये जो समता है, इसकी चर्चा गीता में सर्वत्र मिलेगी। समत्व का बोध होते ही अज्ञान मिट जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो कह रहे हैं कि अर्जुन, जब तुम मुझ इस परमात्मा में है, पहले तो तुम प्राणियों को देखोगे कि हमारी आत्मा ही सर्वरूप हो गया है, पुनः तुमको ये बोध होगा कि ये सच्चिदानंद जो परमात्मा है, पर ब्रह्म परमात्मा है, उसी परमात्मा में ये सारे प्राणी समाहित हैं। माने वह एक ही तत्व, एक ही सत्य विविध रूपों में भास रहा है। तो विविध रूपों में भास जो जगत के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है, यद्यपि ये संसार जो है ये मिथ्या है, पर प्रतीत तो होता है। जब प्रतीत होता है तो सत्यवत भास होता है। जैसे सीपी में रजत भास हो अथवा सूर्य की किरणों में कभी जल का ज्ञान होने लगता है, तो ये सब विपर्य है, ये सब भ्रम है। तो भ्रम से संसार ये सत्य प्रतीत होता है। और सत्य क्यों प्रतीत होता है? यत सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हिरभ्रम। एकमात्र उसी परमात्मा की सत्ता से पूरा जगत मृषा होता हुआ भी सत्यवत प्रतीत होता है, क्योंकि सत्य के रूप में तो परमात्मा प्रतिष्ठित है। तो कहे कि जब तुम ये जान जाओगे कि आत्मनि माने अपने में ही सारे प्राणियों को देखोगे, तब तुम्हें बोध होगा कि अरे ये तो परमात्मा के सिवा और कोई है नहीं। इसीलिए हे पांडव, हे अर्जुन, एन आत्मनि अशेषेण भूतानि द्रक्ष्यसि। एन माने जिसके द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा
सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ। इस आत्मा में अपने अंतर्गत जो समष्टि बुद्धि है, बुद्धि व्यष्टि अगर है तब तो व्यष्टि ही बनी रहेगी, तब तो राग भी रहेगा, द्वेष भी रहेगा। लेकिन समष्टि बुद्धि में जब विचार करेंगे तब कहेंगे कि हाँ वो तो एकमात्र परमात्मा ही है। वहाँ जाकर के सभी एक हो जाते हैं। वही एक जो है जिसको कहा कि यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, वही एक विश्व हो जाता है। और विश्व जो हुआ, विस्तार हुआ, उस रूप में हम परमात्मा ही है। ये विचार जब कर लोगे, जान जाओगे, तो कहा कि निश्चित ही तुम मुक्त हो जाओगे और तब तुम्हें न शोक रह जाएगा न मोह रह जाएगा। तो अब हमें ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन ज्ञान होने के बाद क्या हम पाप कर्म करें? तो पापी को कैसे उद्धार करेंगे? तो अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें ये बोध रहेगा कि नहीं पाप भी हो रहा है, तो देखो अगला श्लोक में कहा भगवान ने, अपिचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अपिचेदसि पापेभ्यः, अपिचेत असि पापेभ्यः, चेत का अर्थ होता है यदि, सर्वेभ्यः माने सभी, और पापेभ्यः माने पापियों से, जितने भी पापी हों। यहाँ भगवान ने पापकृत तमः कह दिया। 3 प्रकार के पापी मान लें, एक तो पापकृत, एक पापकृतर, और तीसरा जो होगा वो पापकृत तम। ये जो तमप प्रत्यय है, इसके बाद फिर कुछ नहीं बचता। तो तरप प्रत्यय तो 2 एक से बढ़ करके अगर कोई है तो तरप प्रत्यय लगता है, और तमप प्रत्यय होता है जो सर्वश्रेष्ठ। तो पाप में भी पाप का जो पराकाष्ठा है, माने उसके बाद अब कुछ शेष नहीं बचता। ऐसे जो पापी हैं, कृतम पापी, उन पापियों से भी पापकृतम अधिक पाप करने वाला, माने सर्वेभ्यः पापेभ्यः अपि पापकृतम असि, माने संपूर्ण पापियों से भी जो सर्वाधिक सबसे अधिक पाप करने वाला, पाप की पराकाष्ठा में पहुंच जाने वाला भी पापी व्यक्ति है, असि माने है, तो वह भी ज्ञान प्लवे नैव, ज्ञान रूपी प्लव, प्लव कहते नौका को, जो नौका माने नदी से पार कर दे, तो उस ज्ञान रूपी प्लव के द्वारा सर्वम वृजिनम संतरिष्यति। एव अर्थ यहाँ जो है, एव शब्द वो निःसंदेह के अर्थ में है, माने निश्चित ही सर्वम वृजिनम, संपूर्ण पापों को उसी ज्ञान रूपी नौका से संतरिष्यसि, अच्छी प्रकार से पार कर जाओगे, तैर जाओगे, तर जाओगे। तो ये भव सागर है, और इसको पार करने के लिए एक नौका चाहिए, नाव से ही पार कर पाएंगे। नाव के लिए संस्कृत का शब्द है प्लव। प्लव जो शब्द है प्लू धातु, प्लू गत्यर्थक धातु है, प्लू माने गति, तो इसी से प्लव बना है नौका। प्लेन भी जो बन जाता है वो इसी प्लू से ही बन जाता है। यद्यपि वो अंग्रेजी का शब्द है प्लव, माने पार करना, वो प्लू धातु, तो प्लू से ही विस्तार हो जाता है। तो यहाँ का विप्लव भी जो बनता है उसका भी अर्थ यही होता है। तो प्लवे, ज्ञान प्लवे माने ज्ञान रूपी नौका। जब तक इस संसार सागर में ज्ञान रूपी नौका का आश्रय नहीं लिया जाएगा, तब तक हम निश्चित ही इस भवसागर में डूबते उतराते रहेंगे। तो पाप रूपी समुद्र से अथवा कर्म रूपी समुद्र में भी डूबते उतराते रहेंगे। इससे पार करने का क्या उपाय है? तो कहा एकमात्र उपाय है ज्ञान रूपी नौका का आश्रय ले ले। तो भगवान करें अर्जुन, जो पापियों में भी पापी माने महापापी, जिसके बाद फिर कुछ पाप का वो नहीं बच जाता, माने अत्यंत पापी कहें, वह भी यदि है संसार में है, तो वह भी यदि ज्ञान रूपी नाव का आश्रय ले लेगा तो निश्चित ही निसंशय निसंदेह वह भी संपूर्ण पापों को पार करेगा, इस भवसागर से मुक्त हो जाएगा। तो इसका भाव इतना ही है कि जब तक हम कहीं से भयभीत होते हैं, कहीं हमको किसी के प्रति आसक्ति होती, लगाव होता है, किसी से हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष होता है, कभी जो है अभिनिवेश होता अपने ही वस्तु में, अपने शरीर में, अपने ही घर में, अपने पुत्र में, पत्नी में, दारा में, तो ये जो कुछ हमारा अभिनिवेश है, जो राग है, जो द्वेष है, अथवा कहें जो मोह और शोक है, ये सारी चीज़ें अज्ञान की दशा में होती हैं। कहा कि अज्ञान से पार उतरो, और कैसे पार होगे? तो कहा कि ज्ञान से पार होगे।
ज्ञान को हम कहाँ प्राप्त करें? पहले श्लोक में कहा कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जाओ, और जा करके ये नहीं कि जाते ही तुम वहाँ अभिमानग्रस्त होकर सिर ऊंचा उठाकर बैठो। सिर अगर ऊंचा हुआ तो ज्ञान नहीं आता। ज्ञान आने के लिए सिर को नीचा करना पड़ता है। ज्ञान रूपी गंगा हिमालय से नीचे उतरती, ऊपर नहीं जाती कभी भी। तो ज्ञान की गंगा भी धरातल पर आती हैं, ऊपर से नीचे आती हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उन महापुरुषों के पास, जिन्होंने साधना करके, जिन्होंने ईश्वर कृपा प्राप्त करके इस संसार के भवबाधा से पार करने का मार्ग ढूंढ लिया है, उन ज्ञानियों के पास जाकर के प्रणिपात करो, प्रणाम करो। प्रणाम करने से सिर झुकता है। और नाम और मान, जो नाम है इसी का विपरीत वर्ण व्यत्यय होता है। वर्ण विपर्यस्य, संस्कृत में वर्ण विपर्यय होने पर नाम ही मान बन जाता है जी। तो मान या नाम के लिए जब हम अड़ते हैं तो वो अभिमान हो जाता है, वो अभिमान है। लेकिन प्रणाम करने में सिर झुक जाता है। तो कहा कि प्रणिपात करो और सेवा करो उन ज्ञानियों की। फिर भावपूर्वक, श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनसे परिप्रश्न करो, प्रश्न करो, तब वो ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो जब ज्ञान का उपदेश कर देंगे और ज्ञान जिस क्षण हो जाएगा, उस क्षण तुम इस संसार सागर रूपी भव सागर को, भव बाधा को पार करने के लिए नाव, ज्ञान रूपी नाव मिलेगी। और कह रहे ये वो निसंशय, माने निश्चित ही आप इस संपूर्ण पाप, जिसको आप पाप कृतम कह रहे हैं, उन सारे पापों से अच्छी प्रकार से संतरिष्यति, तरिष्यति तैर जाना, पार कर जाना, अच्छी तरह से तैर जाएंगे, माने पार कर जाएंगे। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।